नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। आज हम बात करेंगे क्या आईवीएफ में हमेशा सिजेरियन का ही जरूरत होता है डिलीवरी के लिए या फिर नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। तो काफी बार पेशेंट्स को ये लगता है कि अगर हमारा आईवीएफ हुआ है तो हमें सिजेरियन से ही डिलीवरी हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो हम देखेंगे कि आईवीएफ हम किन पेशेंट्स में करते हैं। तो आईवीएफ हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनको नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। तो एक वजह ये हो गई कि वो प्रेगनेंसी आपकी प्रेशियस हो गई कि जब आपको काफी ट्रीटमेंट के बाद, काफी सालों के बाद अगर प्रेगनेंसी आ रही है तो वो एक प्रेशियस प्रेगनेंसी है, इसलिए उसमें हो सकता है ज्यादा केयर करना पड़े। और ये भी एक वजह हो सकती है कि उस प्रेगनेंसी में फिर ना ही डॉक्टर ना ही पेशेंट कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो यूजुअली सिजेरियन डिलीवरी जो है वो सेफ मानी जाती है बच्चे के लिए और माँ के लिए भी, वो भी प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर वो सिजेरियन कर रहे हैं तो कोई तो चीज आपके फेवर में नहीं है, या तो बच्चे के लिए या तो माँ के लिए, इसलिए इमरजेंसी सिजेरियन हो रहा है। तो जो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन है वो यूजुअली बच्चे के लिए और माँ के लिए सेफ माना जाता है, इसलिए ये चांसेस जो है आईवीएफ प्रेगनेंसी के सिजेरियन डिलीवरी होने के बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट जो भी आईवीएफ प्रेगनेंसी कैरी कर रहा है उनका सिजेरियन डिलीवरी ही हो। तो अगर आईवीएफ का पेशेंट का एज जो है अगर कम है, उनकी एज 30 के अंदर है, उनको सिंगल प्रेगनेंसी है और उनको प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज ये कोई चीज नहीं आई है, बच्चे का वजन नॉर्मल है, बच्चे को कोई भी आईयूजीआर यानी कि वजन कम होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि बच्चे का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होना या हार्ट बीट कम होना या बच्चे के गले के अराउंड 3 या ज्यादा कॉर्ड के फेरे होना, ये अगर सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर नहीं है एट टर्म, मतलब जब आपकी डेट नजदीक हो तब, और बच्चे का हेड अगर पेल्विस में फिक्स हो गया, ये हमें पता चल गया, तो फिर हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको नेचुरल डिलीवरी के लिए भी गाइड कर सकते हैं। तो हेड फिक्स होना मतलब जब हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट्स को जो 37 वीक्स क्रॉस कर चुके, तो जो बच्चे का पोजीशन होता है उसमें यूजुअली हेड जो होता है डाउन अगर है, नीचे के हिस्से में है, तो वो हेड एंगेज हो करके डिलीवरी होना ज्यादा इजी होता है। अगर ये पोजीशन हेड डाउन नहीं है, अगर वो बटक्स डाउन है या फिर उसमें अगर बच्चा टेढ़ा है या और कोई प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन में, हेड फिक्स नहीं हुआ है, अगर बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है या माँ का पेल्विस बहुत छोटा है, उसके वजह से वो अगर हेड एंगेज नहीं हो पा रहा है, या माँ के बच्चेदानी में बड़े फाइब्रॉइड की गांठें हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि हेड फिक्स ना हो। तो अगर हेड फिक्स नहीं हुआ है और कोई वजह से ऐसा लग रहा है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाए तो बीच में हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके डॉक्टर्स जो है आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए गाइड कर सकते हैं। तो आईवीएफ में जरूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट की डिलीवरी सिजेरियन से ही हो। अगर आपका एज कम है, आपका हेड बेबी का एंगेज है, कोई भी मेडिकल या फाइब्रॉइड वगैरह जैसे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और अगर आपके ऑब्स्टेट्रिशियन ने आपको एग्जामिन करके पेल्विस भी एडिक्वेट है ये बोल दिया है, तो फिर आप डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।